जय हिंद साथियों, मैं हूं नितिन कुमार छारी और आप सभी का वसंत एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त समूह से संबंधित होगा। रक्त समूह से हमारी परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं और कहाँ तक हमको इसको पढ़ना चाहिए, यानी कि हमारे अध्ययन का दायरा क्या होना चाहिए, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। रक्त समूह से सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो है माता पिता के ब्लड ग्रुप को दे देने के बाद बच्चे के ब्लड ग्रुप की पहचान करना। तो हम हर एक प्रकार की चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ठीक, चर्चा करने के पहले यदि कोई व्यक्ति चैनल पे नया है तो उसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर टिक कर दे, जिससे उसको लगातार ऐसे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जिससे उसके जो साइंस संबंधी जो डाउट हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप। ठीक है, रक्त समूह क्या होते हैं, यानी कि पहली बात तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि रक्त क्या है। और ये जो रक्त के बारे में चर्चा है पिछले लेक्चर में हो चुकी है, तो मैं आशा करता हूँ आपने पहला लेक्चर देखा होगा। यदि किसी ने पहला लेक्चर नहीं देखा इसके पहले वाला, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से आप पिछले लेक्चर को देख लें, जिससे रक्त क्या है ये सारी चीज़ समझ जाएंगे। ठीक, यहाँ पे मैं आपको हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ कि रक्त मानव शरीर के अंदर उपस्थित एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो शरीर के अंदर विभिन्न आवश्यक अनावश्यक पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान क्या कर रहा है, परिवहन कर रहा है। ठीक, अब रक्त समूह की बात होगी तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, कहानी पर थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, कहानी के पात्र घटना काल्पनिक हो सकती है, लेकिन कहानी का संबंध हमारे इस टॉपिक से सीधा होगा। जैसे एक व्यक्ति है जिसका नाम है मुकेश। क्या नाम है? मुकेश नाम का एक व्यक्ति है। अब ये मुकेश नाम का व्यक्ति पेशे से क्या है, डॉक्टर है। अब ये डॉक्टर साहब एक दिन अपने क्लिनिक में बैठे थे। एक दिन इनके पास एक मरीज आता है। किसके पास मरीज आता है? मुकेश साहब के पास मरीज आता है। और जो मरीज है वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का मरीज है, उसको कहीं ना कहीं गाड़ी ठोक के चली गई है और बेचारे का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट होने के बाद ज़्यादातर उसके शरीर का रक्त निकल गया है। अब वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। अब डॉक्टर साहब जब इसका इलाज कर रहे हैं इस मरीज का, तो मरीज का इलाज करते समय उन्होंने महसूस किया इसके शरीर का रक्त बहुत बह चुका है, अब इसके शरीर में कहीं ना कहीं ब्लड डोनेट करना पड़ेगा। तो पास में बंधे हुए एक बकरे को, जैसे उन्होंने एक बकरा देखा और इस बकरे के शरीर से रक्त लिया और इस मरीज के शरीर के अंदर वो रक्त चढ़ा दिया। ठीक, जैसे ही वो रक्त चढ़ाया कुछ टाइम बाद हमने देखा कि वो मरीज मर गया। अब वो मरीज मर गया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस मुकेश साहब को जो डॉक्टर थे उनको जेल होगी। जेल में ये गए। जब ये जेल में थे तब ये सोच रहे थे, चूंकि ये डॉक्टर है ना तो इनकी सोच तो वैज्ञानिक होगी कहीं ना कहीं। तो अब ये जेल में चक्की पीसते पीसते ये सोच रहे थे कि बकरे का खून भी लाल होता है, आदमी का भी खून लाल होता है, फिर बकरे के खून को चढ़ाने से ये आदमी मर क्यों गया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जेल में ही रिसर्च करी। रिसर्च करने के बाद यानी कि खोज करने के बाद उन्होंने ये पाया कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में अलग अलग प्रकार की कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे ब्लड ग्रुप बनता है। ठीक, तो इस प्रकार से ब्लड ग्रुप की खोज हुई। मैंने पहले कहा ये कहानी वास्तविक नहीं है, वास्तविक हो भी सकती है कहानी। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं कहानी पर ध्यान न देना, कहानी के माध्यम से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करना। अब ये जो मुकेश था, मुकेश की जगह हम किस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं? उस व्यक्ति का नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम है? कार्ल लैंडस्टीनर। इस कार्ल लैंडस्टीनर नाम के व्यक्ति ने सन 1900 के अंदर, यानी कि सन 1900 में क्या किया, सन 1900 ईस्वी में इन्होंने अलग अलग प्रकार के एंटीजन की खोज की। ठीक है, जिनके आधार पर इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रकार के रक्त समूह को बताया। कार्ल लैंडस्टीनर नाम के व्यक्ति ने सन 1900 में एक रिसर्च के दौरान ये बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के एंटीजन होने के कारण हर एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रकार का रक्त समूह होता है। ठीक है, और इन एंटीजन की जो वो जानकारी दे रहे हैं वो बता रहे हैं दो एंटीजन, कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर ए एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति के अंदर बी एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में ए और बी दोनों एंटीजन मौजूद होते हैं तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा।
यदि किसी व्यक्ति के शरीर में एक भी एंटीजन मौजूद नहीं होता तो उसका ब्लड ग्रुप O होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एंटीजन की खोज करने के बाद कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा यह बताया गया प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति यानी कि अलग अलग व्यक्तियों की का मतलब यह है कि किसी के व्यक्ति के शरीर में B पॉजिटिव है, किसी के में O पॉजिटिव है, किसी के में अलग प्रकार का होगा। ठीक, तो अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात है वो कहाँ से आ रही है? वो आ रही है एक और व्यक्ति जो इनके साथ मिलकर रिसर्च कर रहा है, कार्ल लैंडस्टीनर, इसमें छोटा सा लिख देंगे स्टीनर एंड वीनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर सन 1940 में एक बार फिर से रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद एक रिसिस नाम का बंदर था, इस रिसिस नाम के बंदर के ऊपर, बंदर की प्रजाति है, उस प्रजाति के ऊपर इन्होंने रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद इन्होंने ये पाया कि भाई एक एंटीजन और है जो व्यक्ति के शरीर में पाया जाता है, वो एंटीजन है RH, जिसे RH फैक्टर नाम दिया गया। ठीक है, अब किसी व्यक्ति के शरीर में RH फैक्टर पाया जाता है तो वो व्यक्ति होगा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव सेंस में लिया जाएगा। यदि ये RH फैक्टर किसी व्यक्ति के शरीर में नहीं पाया जाएगा तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव ब्लड ग्रुप। यानी कि अगर RH फैक्टर है तो A पॉजिटिव हो सकता है, नहीं है तो A नेगेटिव हो सकता है। इसी प्रकार से B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव और OB नेगेटिव। ठीक, O नेगेटिव। तो यहाँ पे पूरी चर्चा का निष्कर्ष निकालें तो हमें पता चलता है कि कार्ल लैंडस्टीनर और दूसरा वीनर दोनों ने कहीं ना कहीं रिसर्च की। सन 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की, AB और O 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप बताए। और उसके बाद सन 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर के साथ एक व्यक्ति और मिला जिसका नाम था वीनर, और इस वीनर नाम के व्यक्ति ने क्या किया, RH फैक्टर की खोज की। इन दोनों ने मिलके तब जाके हमें पता चला कि ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, तो मेनली आपके सामने ब्लड ग्रुप जो आए वो कितने हो गए हैं? अब वो हो गए 8। A पॉजिटिव और उसके बाद A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव, O पॉजिटिव और O नेगेटिव। तो ये आपके 8 ब्लड ग्रुप हैं। ठीक है, व्यक्तियों के शरीर में अधिकतम कितने ब्लड ग्रुप हो सकते हैं? एक व्यक्ति के शरीर में एक ही होगा, तो टोटल ब्लड ग्रुप कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। और इन सब चीज़ों की जानकारी कहाँ से मिल रही है? सन 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर के माध्यम से 4 ब्लड ग्रुप पता चल रहे हैं, और वीनर के माध्यम से, यानी कि कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर दोनों के सहयोग से रिसिस प्रजाति का जो बंदर है उसके बाद खोज करने के बाद ये पता चल रहा है कि एक और एंटीजन है पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करने के लिए। ठीक, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ब्लड डोनेट करता है। ठीक, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्लड डोनेट की, है ना। रक्त जो है उसको हम क्या कर रहे हैं? दान में दे रहे हैं। तो जब रक्तदान किया जाता है तब इन्हीं एंटीजन का परीक्षण किया जाता है। ठीक, और अगर इन एंटीजन के परीक्षण के किए बिना अगर हम किसी व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर देंगे तो क्या होगा? वो बकरे का ब्लड देने से, कहानी सुनाई थी ना शुरुआत में कि बकरे का ब्लड देने से वो क्या हुआ, वो एक मरीज जो था वो मर गया। वो क्यों मर गया? क्योंकि अलग अलग एंटीजन अगर किसी व्यक्ति के शरीर में होंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अलग अलग एंटीजन होने से ब्लड क्लोट कर जाएगा, और ब्लड के क्लोट कर जाने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। पहली बार में कम ब्लड होने के कारण मृत्यु होना ये मतलब कह नहीं सकते कि हो ही जाएगी, लेकिन दूसरी तीसरी बार में यदि मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो फिर उसके बाद मृत्यु होना संभावित है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई कोई एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप A है, तो ऐसी स्थिति में हम इसको ब्लड ग्रुप A वाला ही डोनेट कर सकते हैं, या A की जगह कोई दूसरा देना चाहें तो हम O दे सकते हैं। और O क्यों दे सकते हैं? उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण क्या है कि इसमें एक भी एंटीजन मौजूद नहीं है तो ब्लड क्लोट होगा ही नहीं, है ना। तो अब यहाँ पे एक बार फिर से व्यवस्थित पढ़ने का प्रयास करते हैं कि ये मैं लिख देता हूँ ब्लड ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्लड ग्रुप लिख दिए हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, दे
सकता है। ये जो ब्लड ग्रुप है वो किसको दे सकता है, और इधर लिख देता हूं मैं नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता है। ठीक है, अब ये एक व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो अब ये बताने का प्रयास करें ये ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किसको ब्लड नहीं दे सकता। तो ये ए पॉजिटिव वाला उस व्यक्ति को ब्लड दे सकता है जिस व्यक्ति के शरीर में या तो RH फैक्टर मौजूद हो और साथ ही साथ ए एंटीजन मौजूद हो। ठीक है, तो ये व्यक्ति जो है ए पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है, ये व्यक्ति ए बी पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है। इसके अलावा ये व्यक्ति किसी और को ब्लड नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, देखो अगर इसने बी वाले को ब्लड दे दिया तो इस व्यक्ति के शरीर में तो ए एंटीजन है, और किसी दूसरे व्यक्ति को जिसका एंटीजन ए नहीं था बी था, यानी कि उसका ब्लड ग्रुप बी था, तो ऐसी स्थिति में अगर ए वाले ने बी को ब्लड दिया तो इस बी वाले की मृत्यु हो सकती है ना, इसलिए ए वाला बी को नहीं दे सकता। ठीक है, ए वाला जो है ए बी को दे सकता है। अब आप बोलोगे यहाँ पे भी तो बी आ रही, फिर क्यों दे सकता है, तो यहाँ पे इसलिए दे सकता है क्योंकि ऑलरेडी एक ए एंटीजन मौजूद है तो ब्लड क्लोट करेगा ही नहीं, है ना। तो ऐसी स्थिति में अब ये जो है वो ओ को भी नहीं दे सकता है। ओ को क्यों नहीं दे सकता है, क्योंकि ओ के अंदर एक भी एंटीजन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ओ का भी क्या हो जाएगा, ब्लड क्लोट कर जाएगा, तो वो मृत्यु हो सकती है। तो ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति केवल ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। अब ये ए पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता, ए नेगेटिव को भी नहीं दे सकता और ए बी नेगेटिव को भी नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि इसके अंदर एक एंटीजन RH फैक्टर वाला मौजूद है और यहाँ पर वो RH फैक्टर मौजूद न होने के कारण इधर भी वो ब्लड क्लोट कर सकता है। तो समझ में आया। इस चीज को और बेहतर समझने के लिए थोड़ा इस चीज पे ध्यान देना कि आपको एक चीज याद रखनी है, ये टेबल, ये जो टेबल है वो अगर आप याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके ब्लड ग्रुप संबंधी चीजें खत्म हो जाएंगी। ये है आपका एंटीजन, ये क्या है एंटीजन, और ये है आपका ब्लड ग्रुप, और ये है एंटीबॉडी। ठीक, अब मैं बोलता हूं यदि किसी व्यक्ति के शरीर में ए एंटीजन मौजूद है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो उसका ब्लड ग्रुप ए ही होगा। ठीक है, और यदि किसी व्यक्ति के शरीर में बी एंटीजन मौजूद है तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में दोनों एंटीजन मौजूद हैं तो उस व्यक्ति का शरीर का जो रक्त समूह है वो ए बी होगा, और यदि इस व्यक्ति के शरीर में एक भी एंटीजन मौजूद नहीं है तो उसका रक्त समूह होगा ओ। ठीक है, पहली बात। और यदि कोई एक एंटीजन मौजूद है तो उसके अपोजिट में क्या होगा, एंटीबॉडी। अगर ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी होगी, बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी होगी, दोनों एंटीजन हैं तो एक भी एंटीबॉडी नहीं होगी, और एक भी एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी होंगी। अब यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल लिखने के पीछे केवल एक उद्देश्य है जो इन दोनों के बीच अंतर कर पाए। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज याद कर लेनी है, और इस टेबल को मैं मिटाऊं उसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में नोट कर लो। ठीक, कि जिस व्यक्ति के शरीर में जो एंटीजन होता है वही उसका क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है। इस बात को समझ गए आप कि किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर जो एंटीजन होता है वही उसका क्या कहलाता है, ब्लड ग्रुप कहलाता है। इतनी सी बात। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज और समझने का प्रयास करें कि यदि कोई व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव वाले को ब्लड ग्रुप दे सकता है। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले को ब्लड ग्रुप दे सकता है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों स्थिति अपने आप में क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं। पहली वाली स्थिति दूसरी वाली स्थिति ठीक है, यदि किसी एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जो भी हो, लेकिन अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को देगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव को ही देगा। ठीक है, तीसरी स्थिति यह है कि अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव है तो क्या वो पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है, दे सकता है। इस स्थिति को भी आपको याद रखना है कि यहाँ पे भी क्या कर रहा है, वो ब्लड अपना डोनेट कर सकता है। सेम होना चाहिए, जैसे मान के चलो मैं बोलूं कि अगर किसी व्यक्ति का ए नेगेटिव है तो ए नेगेटिव को दे देगा, चल जाएगा। ठीक है, अगर ए नेगेटिव पॉजिटिव को देगा तो वो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या एंटीजन नहीं और यहाँ है, तो जब है ही नहीं तो जब ब्लड डोनेट होगा तो जिसको दिया जा रहा है उसमें कोई क्लॉट होगा ही नहीं। तो इतना याद रखना, अगर कोई नेगेटिव वाला व्यक्ति है ब्लड ग्रुप के संबंध में, अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव वाले को दे सकता है,
लेकिन ये चौथी जो कंडीशन है यहाँ पे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव व्यक्ति है ब्लड ग्रुप वाला और वो नेगेटिव वाले को दे रहा है तो ये स्थिति गड़बड़ है। ये वाली स्थिति आपको ध्यान में रखनी है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाला व्यक्ति कभी भी नेगेटिव वाले व्यक्ति को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब उसके अंदर RH फैक्टर मौजूद है और नेगेटिव का मतलब उसके अंदर RH फैक्टर मौजूद नहीं है। तो पॉजिटिव वाला यदि नेगेटिव वाले को देगा तो जिसको दिया जा रहा है, जो ले रहा है, रिसीव कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को तकलीफ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीजें समझ में आई। पॉजिटिव पॉजिटिव को दे रहा है, ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव नेगेटिव को दे रहा है, ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव पॉजिटिव को दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेगेटिव अगर लेने लग गया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो पॉजिटिव कभी भी नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं देगा। ठीक है, ये चीज भी नोट कर ली होगी आपने। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अब आपको याद रखना है कि यदि किसी व्यक्ति का ये जो ब्लड ग्रुप है तो वो किसको दे सकता है, किसको नहीं दे सकता। ठीक है, तो ए पॉजिटिव वाला किसको दे सकता है, ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। ठीक है, वो किसको नहीं दे सकता, ए नेगेटिव को नहीं दे सकता, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव को नहीं दे सकता। ठीक है, ए बी नेगेटिव को नहीं दे सकता, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव को नहीं दे सकता। यानी इतने लोगों को ए पॉजिटिव वाला ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है, और यदि ब्लड देने की बात आएगी तो वो केवल और केवल इसको दे पाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से आपको याद करने हैं कि भैया ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। अब आपके पास ये 8 ब्लड ग्रुप है ना। अब इन 8 ब्लड ग्रुप में से 2 एक और समझा देता हूं, बाकी की आप टेबल भर के घर पे प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब मैं ये बताता हूं ए बी नेगेटिव वाला, ए बी नेगेटिव वाला किस किस को दे सकता है और किस किस से ले सकता है। अब ए बी नेगेटिव वाला उसी को दे सकता है जिसके अंदर ए और बी दोनों मौजूद हों। तो ए बी वाला ए को नहीं दे सकता, पहले तो इसको मिटाई दो, या अपन यहाँ पे लिखें तो ए बी वाला केवल ए बी वाले को ही दे सकता है। किसको दे सकता है, नेगेटिव वाले को, और ए बी वाला पॉजिटिव को भी दे सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है। तो ए बी नेगेटिव वाला ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव दोनों को दे पाएगा ब्लड। लेकिन अगर किसी को दे नहीं पाएगा तो किसको नहीं दे पाएगा, ए पॉजिटिव को नहीं दे पाएगा, ए नेगेटिव को नहीं दे पाएगा, बी पॉजिटिव को नहीं दे पाएगा, बी नेगेटिव को नहीं दे पाएगा, ओ पॉजिटिव को नहीं दे पाएगा, ओ नेगेटिव को नहीं दे पाएगा। इतने लोगों को नहीं दे पाएगा। ठीक है, लेकिन किस किस को दे सकता है, तो इसी को ही दे सकता है। ठीक है, ये तो हुई बात देने वाली। अगर हम यहीं पे एक कॉलम और जोड़ दें, लेने वाली, यहाँ पे अब एक कॉलम जो हम जोड़ने वाले हैं उस चीज पे ध्यान देना। लेना, ये तो दे सकता है, अब हम लिख देते हैं ले सकता है ना। वो तो आप छाट लोगे, जो आया है उसी को दे सकता है, जो नहीं आया है उसको नहीं दे सकता। अब यहाँ पे हम चर्चा करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी नेगेटिव है, तो किस किस से ब्लड ले सकता है। अब हमारी हेडिंग बदल गई, हेडिंग पे ध्यान देना कि किस किस से ब्लड ले सकता है। ठीक है, तो अब ये इसके अंदर ए बी है ना, तो ए पॉजिटिव से भी ले सकता है। ठीक है, ए नेगेटिव से भी ले सकता है, क्योंकि ये नेगेटिव है ना। एक बार फिर से, ए नेगेटिव है ना, तो ए नेगेटिव वाला जिससे भी लेगा ना, नेगेटिव से लेगा, है ना, पॉजिटिव से नहीं ले पाएगा। बी पॉजिटिव से ले लेगा। ठीक है, ए बी नेगेटिव है तो नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव, केवल इन 4 से ही ले पाएगा। क्यों ले पाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाले देंगे तो इसको तकलीफ आएगी। ठीक है, तो इतना याद रखना, अगर ये देने की बात आएगी तो किसको दे सकता है, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव 2 को दे पाएगा। और लेने की बात आएगी तो ए पॉजिटिव से भी, ए नेगेटिव से भी ले सकता है, बी नेगेटिव से भी ले सकता है, ओ नेगेटिव से भी ले सकता है और ए बी नेगेटिव से भी ले सकता है। ठीक है, लेकिन अगर बात ए बी पॉजिटिव की जाए, किसकी की जाए, ए बी पॉजिटिव की जाए, तो ए बी पॉजिटिव जो है वो किसको दे सकता है, ए बी पॉजिटिव केवल ए बी पॉजिटिव को ही दे पाएगा और किसी को अपना ब्लड नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर ए बी पॉजिटिव वाला किसी से लेने की सोचे
सॉरी, ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति से ब्लड लेना चाहे तो ये किस किस से ले सकता है? तो ए पॉजिटिव से भी ले सकता है, ए नेगेटिव से भी ले सकता है, बी पॉजिटिव से भी ले सकता है, बी नेगेटिव से भी ले सकता है, ए बी पॉजिटिव से भी ले सकता है, ए बी नेगेटिव से भी ले सकता है, ओ पॉजिटिव से भी ले सकता है और ओ नेगेटिव से भी ले सकता है। अब यहाँ पे आप समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति किस किस से ब्लड ले सकता है? तो ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति सभी से ब्लड ले सकता है, इसीलिए ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सर्वग्राही। सर्वग्राही का मतलब ये यूनिवर्सल रिसीवर है, सबसे ब्लड ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि इसके अंदर 1, 2 और ये पॉजिटिव वाला यानी तीनों एंटीजन मौजूद हैं। तो ए पॉजिटिव से भी लेगा तो तकलीफ नहीं है, ए नेगेटिव से लेगा तो भी तकलीफ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक एंटीजन है बस, RH फैक्टर नहीं है, तो तकलीफ नहीं है। यानी कि जब ये लेने की बात आएगी ए बी पॉजिटिव वाला तो हर एक से ले लेगा, इसीलिए इसको यूनिवर्सल रिसीवर कह रहे हैं। ठीक है, देने की बात आएगी तो केवल ए बी पॉजिटिव को दे पाएगा। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा है, कि सर्व रक्त ग्राही कौन सा है, तो ए बी पॉजिटिव नेगेटिव में से भी अगर छांटने को आए, वैसे तो आपको याद रहेगा कि ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल रिसीवर है, लेकिन अगर यूनिवर्सल रिसीवर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखा है तो आप टिक करेंगे ए बी पॉजिटिव वाले को। ए बी पॉजिटिव का मतलब ऐसा रक्त समूह जिसके अंदर तीनों एंटीजन मौजूद होते हैं, तो ये किसी से भी ब्लड क्या कर सकता है? ले सकता है, इसलिए ये यूनिवर्सल रिसीवर है। ठीक है, यदि बात की जाएगी यूनिवर्सल डोनर की, तो यूनिवर्सल डोनर जो आएगा वो ओ नेगेटिव आएगा, सर्वदाता। वैसे तो परीक्षा में ऐसा नहीं पूछेगा इतना डेप्थ में कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वदाता रक्त समूह है, तो ज्यादातर ब्लड ग्रुप ओ को छांटने को आता है, आप ओ बता देना, ओ सही है। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव में से आएगा तब ध्यान रखना है पॉजिटिव नेगेटिव में कि ओ पॉजिटिव नहीं है बल्कि ओ नेगेटिव है ना, सर्वदाता। और ग्राही में आएगा तो ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव में आपको याद रखना है कि ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही है और ओ नेगेटिव सर्वदाता है। कैसे? क्योंकि अगर ये देने की बात आएगी तो इसके अंदर एक भी एंटीजन नहीं है, एक भी एंटीजन ना होने के कारण ये ए पॉजिटिव को और ए नेगेटिव दोनों को दे पाएगा, है ना। बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव इसको भी दे पाएगा, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव को भी दे पाएगा, और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव को भी दे पाएगा। यानी कि ये हर एक व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है, इसलिए यूनिवर्सल डोनर है। ओ नेगेटिव और पॉजिटिव वाला नहीं है। क्यों नहीं है पॉजिटिव वाला? क्योंकि ये नेगेटिव 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 वालों को दे ही नहीं पाएगा, है ना। मेन प्रॉब्लम वहां आ जाएगी। तो याद रखने के लिए आपको ये चीजें थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि यूनिवर्सल जो डोनर है वो तो यूनिवर्सल डोनर में क्या आएगा? ओ आएगा। अगर ओ में से भी चुनने को आए पॉजिटिव नेगेटिव तो आप चुनेंगे नेगेटिव, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर। और रिसीवर आएगा तो रिसीवर में आप चुनेंगे ए बी, है ना। ये ए बी रक्त समूह वाला जो व्यक्ति है यूनिवर्सल रिसीवर है, सबसे ब्लड ले सकता है। लेकिन अगर ऐसे चुनने को आए पॉजिटिव नेगेटिव में से तब आप चुनेंगे पॉजिटिव, क्योंकि ये सभी से ले सकता है, नेगेटिव वाला नहीं ले सकता। किससे नहीं ले सकता? पॉजिटिव से नहीं ले सकता, इसलिए ये यहाँ पे मार खा जाता है ना। तो ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही है और ओ नेगेटिव सर्वदाता है, ठीक है। और जब ब्लड ग्रुप की जांच करने को आएगी, जब ब्लड ग्रुप से संबंधित प्रश्न आएगा और किसको दे सकता है किसको ले सकता है, तब आप केवल और केवल एंटीजन का परीक्षण करेंगे। जिस व्यक्ति के अंदर जो एंटीजन होगा उस व्यक्ति को वही वाला ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है। जिस व्यक्ति के अंदर जो एंटीजन नहीं होगा उस व्यक्ति को वो वाला ब्लड ग्रुप नहीं दिया जा सकता, ठीक। जैसे ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को बी नहीं दे सकता, ए बी नहीं दे सकता, ओ दे सकता है क्योंकि इसके अंदर एक भी एंटीजन नहीं है, इसलिए ओ दाता है और ए बी रिसीवर है। इतना समझ में आया कि रक्त समूह कौन किसको दे सकता है। इतना अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि कार्ल लैंडस्टीनर नाम के व्यक्ति ने सन 1900 में एंटीजन की खोज करके बताया कि हमारे शरीर में 4 रक्त समूह होते हैं। यदि ए एंटीजन मौजूद है तो ए रक्त समूह, बी एंटीजन मौजूद है तो बी रक्त समूह, दोनों मौजूद हैं तो ए बी रक्त समूह, और एक भी मौजूद नहीं है तो ओ रक्त समूह।
फिर कार्ल लैंडस्टीनर के साथ 1940 में वीनर ने मिलकर खोज की और ये बताया कि हमारे शरीर में एक एंटीजन और होता है जिसका नाम है RH फैक्टर, और ये खोज रिसिस नाम के बंदर के ऊपर की गई थी, इसलिए RH फैक्टर नाम दिया गया। और इस आधार पे बताया कि अगर RH फैक्टर मौजूद है तो वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, अगर RH फैक्टर मौजूद नहीं है तो नेगेटिव है। तो रक्त दान करते समय, ब्लड डोनेट करते समय हम ये तीनों एंटीजन का परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने के बाद हमें पता चला कि AB पॉजिटिव वाला सर्वग्राही है, और परीक्षण करने के बाद पता चला O नेगेटिव सर्वदाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न नॉर्मली परीक्षा में बन जाते हैं। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं, यदि किसी महिला का ब्लड ग्रुप ये है, पुरुष का ब्लड ग्रुप ये है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है या बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या नहीं हो सकता। इस चीज को समझ लेते हैं और हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूं माता, ठीक है, और इसके बाद पिता। तो ये माता और पिता हैं। माता का ब्लड ग्रुप अभी डिसाइड करते हैं, पिता का ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं, फिर ये प्रयास करते हैं कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। बच्चा होगा और बच्चा नहीं होगा। ये होगा नहीं होगा का संबंध किससे है? ये जुड़ा हुआ है सीधा सीधा आपके ब्लड ग्रुप से, है ना, कि बच्चा किस रक्त समूह का होगा या बच्चा किस रक्त समूह का नहीं होगा। ठीक है, तो ये अगर माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप भी ए है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है, ये फीमेल है, और मेल का ब्लड ग्रुप क्या बोला हमने? ए। फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या बोला? ए। अब ऐसी स्थिति में हमने दो फीमेल मतलब दो ले ली हैं, मेल फीमेल ले ली हैं। अब हमको बताना है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक, जब भी हम ऐसी स्थिति में हो तो हमें क्या करना है कि दो एलील लेने हैं। एलील एक आएगा तो क्रॉस नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे केवल एक है, तो हमने दूसरे को ओ मानकर, क्या एब्सेंट मानकर क्रिया कराना चालू की। ठीक है, तो अगर ये ए इसके साथ क्रॉस करता है तो रक्त समूह आएगा ए, और ये इसके साथ क्रॉस करता है तब भी रक्त समूह आएगा ए, और ये इसके साथ क्रॉस करता है तब भी आएगा रक्त समूह ए, और ये इसके साथ क्रॉस करता है तो आएगा रक्त समूह ओ। यानी कि यदि माता का ब्लड ग्रुप ए और पिता का ब्लड ग्रुप भी ए है, तो बच्चे के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है? तो बच्चे के अंदर ए ब्लड ग्रुप के होने की संभावना 75% होगी, और बच्चे के अंदर 25% संभावना ब्लड ग्रुप के ओ होने की भी संभावना है। लेकिन यदि माता और पिता में से दोनों का ब्लड ग्रुप ए है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कभी भी बी नहीं हो सकता और ए बी भी नहीं हो सकता। बी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों में ही एंटीजन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बी वाला एंटीजन जब दोनों में मौजूद नहीं है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कभी भी बी या ए बी नहीं हो सकता। ठीक है, बच्चे का इस केस में ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है? इस केस में बच्चे का ब्लड ग्रुप हो सकता है केवल और केवल ए और ओ, इन दोनों में से बच्चे का ब्लड ग्रुप ये हो सकता है, बच्चा होगा। ठीक है, तो बच्चा क्या होगा? बच्चा ए पॉजिटिव, या अभी नेगेटिव की पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे हैं, अभी ये बात कर रहे हैं बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो ए हो सकता है या ओ हो सकता है। इन्हीं माता पिता से जन्म लेने वाले दो बच्चे, तो दोनों का ब्लड ग्रुप अलग हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक का ब्लड ग्रुप ए है तो दूसरे का भी ए होगा, है ना, हो सकता है। अब इस प्रकार से जो केसेस बन रहे हैं मैं उस पर ड्रॉ करने का कोशिश करता हूं, जैसे ए और ए। ठीक, पिता का ब्लड ग्रुप बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। यानी कि ये चार केस बन सकते हैं ना आपके सामने, ये चार केस बन सकते हैं यदि पिता का ब्लड ग्रुप क्या है? बी है, और माता का ब्लड ग्रुप, जैसे माता का ब्लड ग्रुप ए है पिता का बी है, या माता का ब्लड ग्रुप ए है पिता का ए बी है ना, या माता का ब्लड ग्रुप ए है तो पिता का ओ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हमको क्रॉस करना पड़े या हमें ये बताना पड़े कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो कैसे बताएंगे? ठीक उसी प्रकार से, तो यहाँ पे रखेंगे ए और बी। ठीक है, अब एक एक है, ए और बी एक एक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर लेंगे? एक जीरो जोड़ देंगे, फिर उसके बाद इसके साथ क्रॉस कराए जाएंगे, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या आ रहा है? ए बी आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि माता का ब्लड ग्रुप और पिता का ब्लड ग्रुप, माता का ए और पिता का बी, माता का ए और पिता का बी, पिता का क्या लिख दिया मैंने?
माता का ए, ये फीमेल है और ये मेल है, पिता का बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो तो माता पिता में से ए बी या बी ए कुछ भी कर लो आप, रिजल्ट यही आना है। तो ऐसी स्थिति में ये अगर इस तरह से क्रॉस किया जाएगा तो ए बी, ये ए इसके साथ क्रॉस करेगा तो ए, ये 0 इसके साथ क्रॉस करेगा तो बी, और ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो ओ। यानी कि यदि किसी माता पिता में से दोनों का अलग अलग ब्लड ग्रुप, यानी कि एक का ए और दूसरे का बी है, तो ऐसी स्थिति में जो बच्चे जन्म लेंगे उनका ब्लड ग्रुप ए, बी और ए बी और ओ चारों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि बच्चे का कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं है, चारों में से कोई भी ब्लड ग्रुप बच्चे का हो सकता है। ऐसी दंपति अगर किसी का ए और बी है, हम ये भी रख सकते हैं बी और ए, तब भी बच्चे का ब्लड ग्रुप जो आएगा वो चारों आएंगे। कैसे आएंगे? चारों आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि दोनों एंटीजन जो हैं एक दूसरे से क्रिया करके चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप को दे सकते हैं। ठीक है, और अगर इस प्रकार की क्रिया होगी, जैसे कि माता का ब्लड ग्रुप पिता का ब्लड ग्रुप देखें, तो यदि माता का ब्लड ग्रुप क्या है ए और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है ए बी, अब ऐसी स्थिति में बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ऐसी स्थिति में बच्चे का ब्लड ग्रुप जो भी होगा लेकिन ओ नहीं होगा, ये बात निश्चित है। बच्चे का ऐसी स्थिति में कभी भी ब्लड ग्रुप ओ नहीं निकल सकता। देखो ओ क्यों नहीं आएगा, उसके पीछे कारण है, क्योंकि अगर ये ए इसके साथ क्रॉस कर रही तो ब्लड ग्रुप ए आ रहा है, ये ए इसके साथ क्रॉस कर रही तो ब्लड ग्रुप ए बी आ रहा है, और ये 0 इसके साथ क्रॉस कर रही तो ब्लड ग्रुप फिर से ए आ रहा है, और ये 0 इसके साथ क्रॉस कर रही तो ब्लड ग्रुप बी आ रहा है। यानी कि किसी भी कंडीशन में अगर माता पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप ए बी हो जाता है तो बच्चे के अंदर ब्लड ग्रुप ओ कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ट्रिक वाली बात है। यदि माता पिता में से किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कभी भी ओ नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 4 केस समझाए आपको, बाकी के केसेस आपको खुद सॉल्व करने हैं। जैसे ए ए ए बी और ओ, ये हो गए हैं। ठीक है, ये माता पिता में से इसको कुछ भी मान लेना आप अपने हिसाब से, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि इसको मेल फीमेल मान लो, ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, अब बी वाले होंगे इसी प्रकार से। ठीक है, ए बी और ओ। ठीक है, इसी प्रकार से होंगे आपके ए बी वाले, ए बी ए बी ए बी ए बी और ओ। इसी प्रकार से हो जाएंगे आपके मेल और फीमेल में ओ ए बी और ओ। ठीक है, तो ये कितने केस आ रहे हैं? 4 चौक 16, यानी कि 16 केस आ रहे हैं और इसके अलावा कोई केस नहीं बनने वाला। तो ये माता का ब्लड ग्रुप पिता का ब्लड ग्रुप ये भी हो सकता है ना। इस चीज को याद रखना कि जैसे पिता का ब्लड ग्रुप बी, माता का ब्लड ग्रुप ए, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ये भी हो सकता है ए बी और ए, ये भी हो सकता है बी और ओ। क्वेश्चन में कुछ भी दिया जा सकता है, जो भी दिया जाएगा इन 16 में से आपको हर एक को रख के, जैसे हम 0 को रख के देख लेते हैं, ये मेल है और ये फीमेल है, इनमें से मेल का ब्लड ग्रुप भी ओ है, फीमेल का ब्लड ग्रुप भी ओ है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? सिंपल सी बात है, बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ओ ही होगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में इनको क्रॉस कराया जाएगा, जिससे क्रॉस होगा उससे आपको ओ ही मिलना है, क्योंकि दोनों के अंदर एक भी एंटीजन मौजूद नहीं है। तो एक भी एंटीजन मौजूद ना होने के कारण बच्चे का जो ब्लड ग्रुप आएगा वो ओ ही आएगा, है ना। तो इसको याद करने के लिए आपको ये टेबल समझ में आनी चाहिए, जो कि हम जेनेटिक्स वाले टॉपिक में अच्छे से पढ़ चुके हैं। यदि किसी ने जेनेटिक्स वाला लेक्चर नहीं देखा तो वहां देख के इस क्रॉस को सीख सकता है। ठीक है, और बाकी का सीखने के लिए आपको थोड़ा फोकस करना है, यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा। कोई भी आपको क्रॉस करना है तो मेल और फीमेल, जिसमें ये एक्स और ये वाई अपन लिख दिया और ये एक्स और एक्स, तो इस एक्स को पहले वाले एक्स से जोड़ दो, फिर इस पहले वाले एक्स को दूसरे वाले एक्स से जोड़ दो। ठीक है, दोनों कंप्लीट हो गए तो वाई वाले को पहले एक्स से जोड़ दो, फिर ऐसे करके इस वाई को दूसरे वाले एक्स से जोड़ दो। ठीक इसी प्रकार से आपको यहां कर देने हैं।
जो क्रॉस वहां किए वही क्रॉस यहाँ करने हैं। अब एक अगला केस ले लेते हैं, ठीक है। अगर किसी मेल और फीमेल में दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या आएगा? तो ये ए वाला इस ए के साथ क्रॉस करेगा तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए आएगा, ये ए वाला इस बी के साथ क्रॉस करेगा तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी आएगा, ये बी वाला इसके साथ क्रॉस करेगा तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी आएगा, और ये बी वाला इसके साथ क्रॉस करेगा तो बच्चे का ब्लड ग्रुप बी। यानी कि ऐसी स्थिति में बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ आ ही नहीं सकता, बच्चे का ब्लड ग्रुप ए आ सकता है, बी आ सकता है और ए भी आ सकता है। और ऐसी स्थिति में अगर आप इस तरीके से क्रॉस लगा के अपना आंसर निकालना सीख जाओगे तो यहाँ से थोड़ा टफ लेवल का जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी सीख जाओगे कि यदि किसी महिला का ब्लड ग्रुप ए बी और पुरुष का ब्लड ग्रुप भी ए बी है, महिला का ब्लड ग्रुप ए बी और पुरुष का ब्लड ग्रुप भी ए बी है, तो दोनों से उत्पन्न होने वाले संतान में ए बी रक्त समूह के होने की कितना प्रतिशत संभावना है? तो आप बताएंगे 50% संभावना है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति में मेल और फीमेल में से एक का ब्लड ग्रुप बी और दूसरे का ए, या यहाँ पे भी देख लो ए और बी, ठीक है, तो ये वाला केस अगर मिलता है ए बी वाला या बी ए वाला, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बच्चे के अंदर जो ब्लड ग्रुप आ रहे हैं वो चारों आ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ट्रिक हैं जो आपको याद रखने हैं कि अगर मेल और फीमेल में से किसी एक का ब्लड ग्रुप ए बी बता दिया गया है तो ऐसे केस में बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ कभी नहीं आएगा, है ना। और ए और बी अलग अलग जेंडर के ब्लड ग्रुप हैं तो बच्चे के अंदर चारों ब्लड ग्रुप होने की संभावना होगी। ये दो केस याद रखना, बाकी आप इस क्रॉस के माध्यम से अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। तो कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं होगा, कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, किसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसके आधार पर ये चीज जो निकालनी है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको थोड़ी सावधानी दिखानी होगी। कैसे दिखानी होगी कि आप एक एक करके चीजों को क्या करें, ड्रॉ करते हैं और उसके बाद क्रॉस करते हैं। लेकिन क्रॉस करते समय आपको सावधानी क्या दिखानी है कि ये मेल है और ये फीमेल है। अगर किसी ने बोला ए ब्लड ग्रुप या बोला है ओ ब्लड ग्रुप तो यहाँ पे एक ही एक आ रहा है ना, तो दूसरा वाला अगर नहीं है तो आप उसको जीरो कंसीडर करके आगे बढ़ें। अगर मान के चलो उसने बोल दिया ए बी, तो अगर ए बी बोल दिया तो दो है ही सही, आपको संख्या दो ही लेनी तभी क्रॉस होंगे, क्योंकि ये जो संख्या लिखी है वो दो क्यों हो रही है, क्योंकि दो एलील हैं और एलील किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, गुणसूत्र को, क्रोमोसोम को। क्रोमोसोम कभी भी सिंगल नहीं होता, क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं, इसलिए हमको दो चाहिए और दूसरा अगर नहीं मौजूद है तो आप जीरो लगा लेना। तो ऐसी स्थिति में आपके रेशियो सही निकल आएंगे, ठीक। तो आपको इस तरीके से मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब अपन देख लेते हैं कि माता और पिता के ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव नेगेटिव, ये मेल है और फीमेल है। यदि मेल का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और फीमेल का ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव ही आएगा, इस बात में कोई संदेह नहीं होगा। ये ब्लड डोनेट की बात नहीं हो रही है, ये मेल फीमेल से जन्म लेने वाले बच्चे की बात हो रही है ना, कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है, नेगेटिव वाला नेगेटिव को दे सकता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को भी दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता। ये वो वाली बात नहीं है, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं। हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं कि अगर कोई मेल है और फीमेल है और उनका ब्लड ग्रुप जो भी है, लेकिन यदि मेल का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, फीमेल का ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव जो भी है, अगर पॉजिटिव में आ रहे हैं तो बच्चे का ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव होगा, ये 100% बात सत्य है। और अगर मेल और फीमेल दोनों का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव ही आएगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है, ठीक। यदि पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, और पिता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, माता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, ऐसी स्थिति में अब आपको ध्यान रखना है, पहले वाले और दूसरे वाले केस में तो कोई गड़बड़ नहीं है, दोनों आसानी से याद होंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। लेकिन अगर पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो यहाँ पे बच्चा जो होगा वो तकलीफ होगी। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, इस चीज को याद रखना, क्रॉस क्यों लगाया। यदि माता नेगेटिव है और पिता पॉजिटिव है तो विज्ञान के अनुसार ये बताया जाता है कि पहला जो बच्चा लेगा वो स्वस्थ जन्म लेगा, ठीक है, लेकिन दूसरा जो बच्चा जन्म लेगा वो दूसरा बच्चा जन्म नहीं ले सकता।
क्योंकि ऐसी स्थिति में बच्चे के जन्म देने के समय में महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे के ब्लड में क्लोटिंग हो जाएगी और ब्लड क्लोट होने से, अलग अलग एंटीजन होने से वो बच्चा गर्भ में ही मर जाएगा या जन्म लेगा तो जन्म के तुरंत बाद मर जाएगा, ऐसा विज्ञान बताता है। लेकिन मेडिकल साइंस जो है वो बहुत एडवांस है। ऐसी स्थिति में आपको केसेस देखने को मिलेंगे तो वो केसेस भी नॉर्मल हैं, है ना। लेकिन जब परीक्षा में प्रश्न आएगा तो आपको यही लगा देना है, यदि पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो उससे उत्पन्न होने वाली जो संतान है, पहली संतान स्वस्थ होगी लेकिन दूसरी संतान मृत होगी। ठीक, इतना याद रखना परीक्षा की दृष्टि से। बाकी का यदि कोई सीरियसली पॉजिटिव नेगेटिव वाला केस है, मेल पॉजिटिव फीमेल नेगेटिव, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा मेडिकल चेकअप होते हैं और उस चेकअप के माध्यम से दवाइयाँ चलती हैं, फिर दवाइयों के माध्यम से धीरे धीरे क्या होता है, केसेस थोड़ा नॉर्मल हो जाते हैं। और अगर मेल नेगेटिव फीमेल पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव होने की संभावना बच्चे में ज़्यादा होगी, नेगेटिव होने की संभावना कम होगी। लेकिन यहाँ पे केवल संभावनाओं की संभावनाएं हैं, वास्तविकता में नहीं कह सकते कि केवल पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होने की संभावना ज़्यादा होगी। और ऐसी स्थिति में कोई विशेष तकलीफ नहीं होने वाली, क्योंकि महिला के गर्भ में बच्चे का निर्माण होगा और महिला पॉजिटिव है तो तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर महिला नेगेटिव है और पुरुष पॉजिटिव है, तब ये केस याद रखना कि ऐसी स्थिति में महिला नेगेटिव और पुरुष पॉजिटिव होने पर पहला बच्चा तो स्वस्थ जन्म ले सकता है और वो बच्चा पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन दूसरे बच्चे में तकलीफ होगी। ठीक है, तो ये है आपके कुछ केस जिसके माध्यम से हमने पूरा ब्लड ग्रुप समझा। अब इस पूरे ब्लड ग्रुप को हम क्या करेंगे, एक एक करके पीपीटी के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए। मनुष्य में रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो कार्ल लैंड स्टीनर नाम के व्यक्ति ने सन 1900 में ये पता लगाया कि सभी मनुष्य में समान रक्त समूह नहीं होते बल्कि अलग अलग होते हैं, है ना। ब्लड जो है वो समान नहीं होता, अलग अलग होते हैं। इस भिन्नता का कारण है उनकी आरबीसी के अंदर पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन, है ना, आरबीसी में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, इस चीज को नोट कर लेना। ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर अलग अलग प्रकार के एंटीजन बनते हैं और जिनकी संख्या कितनी है, कार्ल लैंड स्टीनर सन 1900 में बता रहे हैं ए और बी 2 एंटीजन हैं। और ये एंटीजन कैसे बन रहे हैं, एंटीजन किसकी उपस्थिति में या किसके कारण से बन रहे हैं, तो ग्लाइकोप्रोटीन। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। मानव शरीर में जो अलग अलग प्रकार के रक्त समूह पाए जा रहे हैं वो किसके कारण पाए जा रहे हैं, तो वो पाए जा रहे हैं एंटीजन के कारण। और एंटीजन किसके कारण है या किसकी उपस्थिति के कारण, तो अलग अलग प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन जो कि उनकी आरबीसी में पाई जा रही है। ये आरबीसी के अंदर जो ग्लाइकोप्रोटीन है इस पे हमने कल पिछले लेक्चर में चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप रीड कर लेना, जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक, तो कहने का मतलब ये है सन 1900 में कार्ल लैंड स्टीनर ने एंटीजन की खोज की जो कि आरबीसी के अंदर पाए जाते हैं और उसके माध्यम से अलग अलग प्रकार के रक्त समूह बताए। ठीक, और जो रक्त समूह बताए हैं कार्ल लैंड स्टीनर, मानव में 3 प्रकार के रक्त समूह बताए थे शुरुआत में, कि अगर ए एंटीजन है तो ए रक्त समूह है, बी एंटीजन है तो बी रक्त समूह है, और अगर एक भी एंटीजन मौजूद नहीं है तो ओ रक्त समूह है। फिर बाद में आगे चल के कुछ वैज्ञानिकों ने, यानी कि बाद में डी कैस्टिलो, ये अलग वैज्ञानिक है, और स्टर्ली ने मनुष्य में चौथे रुधिर वर्ग यानी कि ए बी का पता लगाया। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट अलग से है, आपको ये याद रखना है। लेकिन ये पता चल गया है कार्ल लैंड स्टीनर के माध्यम से कि टोटल 4 रक्त समूह होते हैं, क्योंकि 3 के बारे में तो कार्ल लैंड स्टीनर ने बता दिया, चौथे के बारे में 2 अन्य वैज्ञानिकों ने खोज करके बताया। और ये बताया कि जिसके व्यक्ति के शरीर में दोनों एंटीजन मौजूद होते हैं उसी व्यक्ति के शरीर के अंदर क्या होगा, ए बी रक्त समूह मौजूद होगा, यानी कि उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। ठीक है, नेक्स्ट, कार्ल लैंड स्टीनर ने यह भी बताया कि प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन अथवा एंटीबॉडी जो होती है वो ए और बी होती है। जो मैंने आपको बताई, यदि ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी होगी। ठीक है, अगर बी एंटीजन है, कौन सा एंटीजन है, यदि बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी होगी, ये मैंने बताया था, तो वो टेबल आपने नोट कर ली होगी, है ना। जिस रुधिर की आरबीसी पर एंटीजन ए होता है उसमें एंटीबॉडी ए नहीं होती, तो उसमें क्या होती, बी होती है। इसी प्रकार ए की जैसा ही हम देखें तो बी एंटीजन वाली आरबीसी
होने पर उसके प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी नहीं होगी, तो कौन सी होगी? ए होगी। इस प्रकार मानव में 4 रुधिर वर्ग बताए गए, यानी कि हमारे शरीर में कितने ब्लड ग्रुप हैं? 4 हैं। कौन कौन सा ये ब्लड ग्रुप है? ए ब्लड ग्रुप क्यों है? क्योंकि उसके अंदर ए एंटीजन मौजूद है। बी ब्लड ग्रुप क्यों है? क्योंकि उसके अंदर बी एंटीजन मौजूद है। ए बी ब्लड ग्रुप क्यों है? क्योंकि उसके दोनों एंटीजन मौजूद है। ओ ब्लड ग्रुप क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एक भी एंटीजन मौजूद नहीं है। ठीक है, और एंटीजन के अपोजिट क्या है? एंटीबॉडी। अगर ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी होगी, बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी होगी, दोनों एंटीजन मौजूद हैं तो एक भी एंटीबॉडी नहीं होगी, और एक भी एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी होंगी। ठीक, तो ये टेबल मैंने बनाई थी, आपको याद होगी। नेक्स्ट, माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह। यदि माता पिता में से एक का ब्लड ग्रुप O और दूसरे का भी O है तो बच्चे के अंदर O ही होगा, ये चर्चा हम कर चुके थे। और कौन से नहीं होंगे? तो A, B और AB तीनों नहीं होंगे। अगर A और O माता पिता का ब्लड ग्रुप है तो O और A हो सकते हैं, B और AB नहीं होंगे। O और B है तो O और B होंगे, AB नहीं होंगे। O और AB होंगे तो A और B हो सकते हैं, O और AB नहीं होंगे। अब ये वाला केस कैसे काम करेगा इसको अपन देख लेते हैं, क्योंकि इस पे अपन ने चर्चा नहीं की थी। यदि मेल और फीमेल में से एक का ब्लड ग्रुप O और एक का AB है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या आएगा? तो यहाँ पे O रख के इसको क्रॉस करो तो बच्चे का ब्लड ग्रुप A आ सकता है। इसको यहाँ रखेंगे तो बच्चे का ब्लड ग्रुप B आ सकता है। इसको यहाँ रखेंगे तब भी बच्चे का ब्लड ग्रुप A आ सकता है, और इसको यहाँ रखेंगे तो भी बच्चे का ब्लड ग्रुप B आ सकता है। यानी कि ऐसी स्थिति में 50% बच्चे का ब्लड ग्रुप A होने की संभावना होगी और 50% बच्चे के बी ब्लड ग्रुप होने की संभावना होगी। यानी कि ऐसी स्थिति में ना तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी होगा और ना ही बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ होगा। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर ये वाला केस आ रहा है तो ऐसी स्थिति में बच्चे का ब्लड ग्रुप ए या बी हो सकता है, ओ और ए बी नहीं होगा। ठीक है, यही चीज मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है, और इस प्रकार के क्रॉस निकालने के लिए आपको एक एक करके चीजें देखती जानी है कि किस प्रकार से परीक्षा में पूछा जाएगा, और आप आसानी से निकाल लेंगे। थोड़ा अगर एक लिखा है तो दूसरे को जीरो कंसीडर करके आगे बढ़ जाना। ठीक है, चलिए, अगर ए और ए दोनों का ब्लड ग्रुप है तो ये हम निकाल चुके थे। अगर ए और ए बी है तो ए बी आएंगे, ओ नहीं आएगा। यानी कि हमने 16 केस में से कुछ निकाल दिए थे और कुछ नहीं निकाले थे, वो आपका होमवर्क है, आपको वो निकाल लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, माता पिता के और आगे वही है, अगर बी और बी है तो बी और ओ आएगा, बी और ए बी है तो तीनों आएंगे। यानी कि अगर किसी भी मेल फीमेल में से एक भी जगह आपको ए बी दिख गया है तो ओ तो होगा ही नहीं, है ना। और ए बी दोनों अलग अलग है, जैसे एक का ए है दूसरे का बी है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे के अंदर चारों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, कोई भी नहीं होगा, ऐसी संभावना नहीं बनेगी। ठीक है, आरएच फैक्टर के बारे में देखें तो ये रिसिस मंकी है। सन 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर और उसका दोस्त वीनर दोनों ने मिल के एक अन्य एंटीजन के बारे में पता लगाया जिसे आरएच फैक्टर कहा गया। इन्होंने इस एंटीजन की जो खोज है वो रिसिस प्रजाति के बंदर के ऊपर की थी, इसलिए इसको आरएच फैक्टर नाम दिया गया। और जिस व्यक्ति के अंदर ये आरएच फैक्टर मौजूद है वो आरएच पॉजिटिव यानी कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, जिसमें ये नहीं होता वो नेगेटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जिन व्यक्तियों के रक्त समूह या तत्व पाया जाता है उसको पॉजिटिव, जिनमें नहीं पाया जाता वो नेगेटिव, यही वाली बात लिखी हुई है। तो स्क्रीनशॉट लेते जाना, याद करते जाना। यहाँ पे ये जो नोट लिखा है, ये नोट ये मान के चलो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इस नोट से क्वेश्चन बनेगा, इस नोट को आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, रक्तदान करते समय आरएच फैक्टर की भी जांच की जाती है। आरएच पॉजिटिव को आरएच पॉजिटिव का ही रक्त दिया जाता है। आरएच पॉजिटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति नेगेटिव वाले व्यक्ति को दिया जाए तो ऐसी स्थिति में पहली बार कम मात्रा होने से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु जब दूसरी बार दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आरएच नेगेटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो कुल मिला के इतना याद रखना कि आरएच पॉजिटिव वाला व्यक्ति जो है वो आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति को ब्लड नहीं दे सकता या नहीं उसको देना चाहिए। अगर दिया जाएगा तो पहली बार में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन दूसरी बार में तकलीफ होगी। ठीक, चलिए, तो
ये जो रोग है, इस रोग पे आपको विशेष फोकस करना है, क्योंकि इस रोग पे हमने चर्चा की थी थोड़ी आदि कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ये जो रोग है, इस रोग के क्या कारण है, किस कारण से उत्पन्न हो रहा है, इस चीज को ध्यान में रखना। यदि पिता का रक्त समूह RH पॉजिटिव और माता का रक्त समूह RH नेगेटिव है, जो हमने बताया था ना कि यदि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्रिया होगी, तो अगर मेल पॉजिटिव है और फीमेल नेगेटिव है तो क्या दिक्कत हो सकती है, उसी चीज को यहाँ लिखा है कि पहली जो संतान होगी वो सामान्य होगी, लेकिन उसके बाद जन्म लेने वाला शिशु का जन्म से पहले ही गर्भावस्था में अथवा जन्म के तुरंत बाद क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। ठीक, ये अगर प्रश्न आता है तो आपको ये चीज याद रखनी है। लेकिन अगर वाकई में अगर कोई केस ऐसा है, जैसे कि मेरे घर पे भी मेरे भैया भाभी का यही केस है, भैया जी हमारे पॉजिटिव हैं और भाभी जी नेगेटिव है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी घबराने की बात हो, है ना, वो ऐसा कोई विशेष डरने वाली बात नहीं, क्योंकि आजकल मेडिकल साइंस थोड़ा एडवांस है पहले से ज़्यादा। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वो इन स्थितियों को निपटने के लिए कहीं ना कहीं सुझाव आपको देगा जरूर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रक्त समूह वाला कॉलम जो था वो खत्म हो गया। अब एक चीज और है, जब हमने ब्लड शुरू में पढ़ा था, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तब बताया कि हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन है वो लिम्फ के माध्यम से भी होता है, इसलिए हमारा ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फ सर्कुलेशन दो प्रकार के सिस्टम हैं। तो लसिका परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। लसिका एक रंगहीन तरल पदार्थ है जो ऊतकों एवं रुधिर वाहिनियों के बीच के रिक्त स्थान में पाया जाता है। यह रुधिर प्लाज्मा का ही एक अंश है जो रक्त केशिकाओं यानी कि ब्लड कैपिलरी की पतली दीवारों में विसरण के द्वारा बहता है या बाहर की ओर निकलता है। इसके साथ WBC बाहर आ जाती है, परंतु इसमें RBC नहीं होती। चलिए यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पे टिक भी जरूर करना है। ठीक है, तो मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जय हिंद।